हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग द्वारा जारी किए गए राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वो है ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर नवीन अपडेट्स है। तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऑर्डर की जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो में। समस्त अधिकारी कर्मचारी पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। यानी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो काटा जाता है SSO ID के माध्यम से हम अप्लाई भी करते हैं, और इस बार अप्लाई नहीं करने का भी सुझाव आया गया था कि GPA जिसे बोलते हैं, ये लागू की गई है। इसके अंदर प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी के लिए अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की राशि भी काटी जाती है। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष अब 2022-23 यानी दिनांक 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए योजना के लिए अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को अब नई तालिका जो जारी की जा रही है, निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का चयन करके जो भी है विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिसमें अब सबसे बड़ा जो चेंजेस ये किया गया है कि बीमा धन 5 लाख तक प्राप्त करने के लिए कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती जो है बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। यानी किसी भी प्रकार का उसको कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती नहीं करनी अगर उसको 5 लाख तक का कवर लेना है। इसके साथ ही अगर 10 लाख रुपए का बीमा धन कवर लेना है तो उसे 350 रुपये अपने वेतन से प्रीमियम कटाने होंगे। 20 लाख है तो 1050 रुपये कटाने होंगे। 30 लाख है तो 1750 रुपये कटाने होंगे। और बाकी जो है बात करें तो कार्मिक के वेतन से नहीं तो प्रीमियम की राशि काटी जाती थी, अब राज्य सरकार द्वारा ये राशि वहन की जाएगी। 5 लाख तक का अगर आप कवर लेते हैं तो आपके वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, वो निःशुल्क रहेगी। बाकी जो है 350 रुपये जो है सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जो भी आप राशि वहन करते हैं। इसके साथ ही 5 लाख तक तो निःशुल्क रहेगी। अगर इसके साथ ही 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख का आप कवर लेते हैं तो इसमें राज्य सरकार द्वारा भी वहन की गई राशि है वो है 350 रहेगी प्रत्येक स्लैब में। इसके साथ ही कई दिशा निर्देश भी है, वो भी देख लेते हैं कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के माह अप्रैल मई 2022 के वेतन से कर्मचारी की उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। समस्त आहरण वितरण अधिकारी DDO उनके जो अधिकारी कर्मचारी के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल पर ई-ग्रास पोर्टल PRI पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद से कराई जाएगी। इसके साथ ही समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों से SIPF पोर्टल जो होता है उसके प्रस्ताव की पूर्ति कराया जाना और उपरोक्त तालिका में से किसी एक की श्रेणी का चयन किया जाना आवश्यक है। जिन कार्मिकों द्वारा SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही बात करें तो अगले पॉइंट्स की और इम्पोर्टेंट निर्देशों की जो GPA को लेकर है। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प जो है उसके अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण दायित्व आहरण वितरण अधिकारी यानी DDO का होगा। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्व अनुसार 220 रुपये ही काटा गया था। यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते तो उनका प्रीमियम जो कटौती है वो आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और उन्हें श्रेणी संख्या 1 के तहत यानी 5 लाख रुपये की बीमा धन का कवर प्राप्त होगा। किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने और आहरण वितरण अधिकारी प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प पत्र में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। इसी प्रकार जिन कार्मिक द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। साथ ही 1 मई 2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों पर भी योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी और श्रेणी 2 और 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2022-23 के लिए दे प्रीमियम की राशि IRDA नियम के अनुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जाएगी। इसके साथ ही नंबर 8 है, समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी के विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारी कर्मचारी का माह अप्रैल 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार SIPF या ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31 मई 2022 से पूर्व बीमा निधि में अपना जो भी है साधारण बीमा निधि में जमा कराएंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में कार्मिक श्रेणी 1 में बीमित माना जाएगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों पर प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तो उन पर योजना लागू नहीं होती है। यह योजना वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशन ट्रेनी पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी।
और बाकी दिशा निर्देश जो भी दिए गए हैं वो अपने स्तर पर परिपत्र जारी किया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जीपीए को लेकर और उसकी नवीन श्रेणियों को लेकर। 18 अप्रैल का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर समस्त कर्मचारियों के लिए से व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना को लेकर नवीन ऑर्डर जारी किया गया है।